Hello everyone, how are you all doing? Welcome back to HindKode's Quick Guide to Competitive Exams. I am Ishita और आज इस वीडियो लेसन में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रिलेटेड इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपने सुना ही होगा। नाउ इस वीडियो लेसन में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम डिस्कस कर नहीं सकते हैं, बट वी कैन टेक अ टॉपिक विच इज़ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस अक्सर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किए जाते, बट स्कूल में हमने जो भी सीखा था वो तो सीखा ही था। बट आज हम कंजंक्शंस रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स सीखेंगे। नाउ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर कंजंक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो ज़्यादातर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दो टाइप्स के पूछे जाते हैं, एक सिंगल ब्लैंक क्वेश्चन होता है और दूसरा टू ब्लैंक्स क्वेश्चन भी होता है, एंड मार्क्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। कंजंक्शंस हैं क्या? कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हैं या खंडों को भी जोड़ते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो शब्दों को, सेंटेंसेस को और खंड को जोड़ते हैं उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। कई बार कंजंक्शंस को हम कनेक्टर्स नाम से भी जानते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। 3 तरह के कंजंक्शंस होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरा कोरिलेटिव कंजंक्शंस और तीसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एक एक करके हम इन तीनों कंजंक्शंस को जानेंगे और सेंटेंस में हम कब और कहाँ किस कंजंक्शन को यूज़ करते हैं वो भी सीखेंगे। तो आइए एक ब्रीफ लेसन स्टार्ट करते हैं कंजंक्शंस पे। बिफोर वी मूव अहेड, कंजंक्शंस इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? इसका काम तो हम जानते हैं कि ये क्या करता है, बट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंजंक्शंस सेंटेंसेस में नाउन को नाउन से जोड़ता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से और प्रोनाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस में। बिफोर मूविंग अहेड विद द टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, यहाँ एक 2 रूल आपको मैं बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इन 2 रूल्स को आप याद रखिए और फिर कंजंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। पहला रूल, कभी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम नहीं जोड़ते हैं। रिमेंबर, वी नेवर कनेक्ट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इन अ सेंटेंस, क्योंकि ये दोनों अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और सेम टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी एक सेंटेंसेस में हम कभी नहीं जोड़ेंगे। एडजेक्टिव यानी विशेषण और एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, ये दोनों एक साथ एक सेंटेंस में नहीं जोड़े जाएंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, रौनक इज अ ब्यूटिफुल सिंगर बिकॉज ही सिंग्स ब्यूटिफुली। यहाँ ब्यूटीफुल सिंगर भी बोला मैंने और फिर सिंग्स ब्यूटीफुली भी बोला मैंने। क्या ये सही था? क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस एक जैसे हैं तो इनको हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने बोला रौनक इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर बिकॉज ही सिंग्स ब्यूटीफुली इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। दोनों ही पार्ट्स में सेम बात की गई है, बस तरीका अलग था। ब्यूटीफुली एडवर्ब हो गया और ब्यूटीफुल यहाँ एडजेक्टिव। So never join adverb and adjective in a sentence. Rule number 2, मैंने पहले तो कहा था कि 2 parts of speech एक में नहीं आते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन है। नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने के लिए आप कंजंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ओनली एक्सेप्शन टू द फर्स्ट रूल। तो सेकेंड रूल है, वी कैन कनेक्ट नाउन टू अ प्रोनाउन बिकॉज प्रोनाउन आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। So we can connect only noun and pronoun. Roshan did not look into my direction because he was angry. रोशन ने मेरी तरफ नहीं देखा क्योंकि वो गुस्से में थे। तो यहाँ मैंने रोशन नाउन एंड ही प्रोनाउन कनेक्ट किया है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस मैंने बताया आपको, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा समराइज्ड वे में जाने कि आखिर ये तीनों हैं क्या और इनके अंदर कितने टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हैं। बाकी ब्रीफ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेसन में इसके बारे में बताऊंगी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं फैन बॉयज, नीदर एंड ईदर।
तो फैन बॉयज़ के बारे में मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगी, और नीदर और ईदर तो आपको पता ही चल गया। अब सेंटेंसेस देखिए। मारिया एंड जिम वर प्रेजेंट यस्टरडे। मारिया और जिम कल मौजूद थे। और यानी एंड इज अ coordinating conjunction. The car keys are either in your bag or in your pocket. गाड़ी की चाबी या तो आपके बैग में है या फिर आपकी जेब में है। तो यहाँ either यूज़ किया मैंने। So either is again an example of coordinating conjunction. The next conjunction is subordinating conjunction. कब इसका यूज़ करते हैं? जब सेंटेंस एक डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हुआ हो। तो whenever the sentence begins with a dependent clause, the subordinating conjunction is used to join it with the rest of the sentence. तो सेंटेंस के बाकी पार्ट से डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए इस कंजंक्शन का यूज़ होता है। रिमेंबर, हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज से यहाँ सेंटेंस स्टार्ट होगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मैं आपको अगले वीडियो लेसन में बताऊंगी। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। रोशन डिड नॉट लुक इन माई डायरेक्शन बिकॉज ही वॉज एंग्री। रोशन ने मेरी तरफ नहीं देखा क्योंकि वो गुस्से में थे। यहाँ मैंने बिकॉज यूज़ किया है। सो बिकॉज इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ही ऑफर्ड मी मनी सो दैट आई कुड बाई अ कार। उन्होंने मुझे पैसे दिए ताकि मैं कार खरीद सकूं। तो यहाँ मैंने सो यूज़ किया है, जो कि अगेन एग्जाम्पल है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। सो रिमेंबर गाइज, ये थे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और भी हैं एग्जाम्पल्स, वर्ड्स लाइक आफ्टर, ऑल्दो, एज, इफ, ये सारे भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, बट इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। हम ब्रीफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगले लेसन में देखेंगे। द थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा पेयर में यूज़ होता है। तो जब भी आपको पेयरिंग करनी हो तो आप कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है बोथ, सो। तो ये बोथ और सो आपको एक ही सेंटेंस में दिखेंगे। नीदर, नॉर, ईदर, और। तो ये पेयर्स हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। लेट्स सी सेंटेंस। द कंपनी डील्स इन बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। बोथ और एंड मैंने दोनों ही यूज़ किया एक ही सेंटेंस में। तो यहाँ मैंने कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ किया है। नटाली लाइक नीदर मिल्क नॉर क्रीम केक। नटाली को ना तो मिल्क पसंद है और ना ही क्रीम केक। सो नीदर और नॉर दोनों ही यूज़ हुए हैं। तो पेयर हैं ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स से कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। लेट्स सी आप कितनी जल्दी इसका आंसर करते हैं। अब जो मैं सेंटेंस बोलने वाली हूँ, यहाँ आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करके मुझे बताइए कि क्या होगा। शी डिडंट स्पीक टू एनीवन डैश नोबडी स्पोक टू हर। बताइए यहाँ डैश में क्या आएगा? एंड आएगा। She didn't speak to anyone and nobody spoke to her. Let's move on to next sentence. यहाँ आप subordinating use करिए। I met him dash we were in London. I met him dash we were in London. तो यहाँ आएगा when. When is a subordinating clause. I met him when we were in London. नेक्स्ट सेंटेंस में आप कोरिलेटिव यूज करके बताइए। आई विल ईट डैश कैरेट्स डैश पीज फॉर डिनर। आई विल ईट डैश कैरेट्स डैश पीज फॉर डिनर। रिमेंबर, कोरिलेटिव हमेशा पेयर में यूज होता है। दैट्स व्हाई आई हैव 2 blanks here. So the answer will be either or. I will eat either carrots or peas for dinner. So ये थे एग्जाम्पल हमारे तीनों ही conjunctions के. We will come up with a brief video lesson on each of the conjunctions. Thank you so much for watching the video. Stay tuned. Do like, share and subscribe our channel so that you can move on to the next video lesson easily. Stay tuned
and happy learning.